Good morning students. Today in this video we are going to continue with class 4 maths chapter number 4 part 4 tick tick tick. So open your textbook page number 49. हमें आज पेज नंबर 49 से स्टार्ट करना है पार्ट 4. अब इधर लिखा है टप्पू मिस्ड दी ट्रेन. टप्पू का क्या होता है? टप्पू की जो ट्रेन होती है वो छूट जाती है. टप्पूज स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर समर हॉलीडेज. अब टप्पू के स्कूल में समर हॉलीडेज चल रहे होते हैं. ही वेंट टू हिज ग्रैंड मास प्लेस. ठीक है, वो अपनी ग्रैंड माँ के घर जाने वाला होता है. ही मेट अ लॉट ऑफ कजिन्स देयर. वो अपने ग्रैंड माँ के घर जाता है और उसके सारे कजिन्स से वो मिलता है. ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक होम. ठीक है, तो वो बहुत खुश होता है. वो समर हॉलीडेज पे गया होता है. ठीक है, अपनी तो इसमें क्या होता है, जब इतना वो खुश होता है कि उसको वापस अपने घर नहीं जाना होता. अब टप्पू की मम्मी बोलती है टप्पू पैक योर बैग. टप्पू अपना बैग पैक करो. द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन इवनिंग. हमारी ट्रेन 5:30 की है इवनिंग में. ओ नो वी आर गोइंग बैक सो सून. आई विश वी विल मिस अवर ट्रेन. तो टप्पू बोलता है अरे हम इतनी जल्दी जाने वाले अपने घर पे, काश हमारी ट्रेन मिस हो जाए यानी छूट जाए. टप्पू एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15. 5:30 इवनिंग में ट्रेन है और टप्पू और उसके पेरेंट्स स्टेशन पे पहुंचते हैं 5:15 को. बट गैस वॉट, दे हैड एक्चुअली मिस्ड अ ट्रेन. तो हमें बताना है कि क्या सही में उनकी ट्रेन मिस हुई. हुर्रे डेट्स मीन आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे. अब इधर तो टप्पू प्लेटफॉर्म पे जाके खुश होता है कि अरे वाओ अब तो हम अपने घर नहीं जा पाएंगे. कैन यू गेस वाई दे मिस्ड अ ट्रेन. तो अब हमें बताना है 5:30 की ट्रेन थी इवनिंग में. इधर मेंशन कर रखा है कि इवनिंग में 5:30 यानी 12 o'clock के बाद. ठीक है, PM हो जाता है दोपहर को. तो 5:30 इन इवनिंग यानी 5:30 PM शाम की ट्रेन थी. ठीक है, और वो लोग पहुंचते 5:15 को. ओके, तो हमें बताना है क्या सही में उनकी ट्रेन मिस हुई है. तो आपको पेज नंबर 50 करना है. एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट इन 5:30 इन मॉर्निंग. ठीक है, टप्पू की मदर ने बोला था कि 5:15 की, इधर आपको दे रखा है 5:30 की ट्रेन है इवनिंग में. ठीक है, यानी जो ट्रेन का टिकट होता है उस पर 5:30 मतलब उन्हें लगता है कि 5:30 इवनिंग में ट्रेन है. मगर एक्चुअली क्या होता है, जो 5:30 होता है वो इवनिंग का नहीं होता, वो मॉर्निंग का होता है. ठीक है, जब भी आप ट्रेन के टिकट्स देखोगे, ठीक है, तो 5:30 अगर होगा यानी वो मॉर्निंग के 5:30 होगा. अगर शाम के 5:30 होंगे तो वो उसमें 24 आवर क्लॉक टाइम लिखा होगा, उसमें 17:30 लिखा होगा, नॉट 5:30. यानी 5:30 जब भी लिखा होगा ट्रेन के टिकट पे वो मॉर्निंग के 5:30 लिखे होते हैं. अगर शाम की ट्रेन होती 5:30 के तो 24 आवर क्लॉक टाइम यूज़ किया होता, उसमें 7:30 लिखा होता है यानी शाम की ट्रेन है. तो उन्हें लगता है कि 5:30 इवनिंग के हैं और वो इवनिंग में जाते हैं. ओके, जबकि ट्रेन तो सुबह चली गई होती है 5:30. टप्पूज पेरेंट्स वर अपसेट. तो टप्पू के पेरेंट्स तो बहुत अपसेट हो जाते हैं. दे आस्क द स्टेशन मास्टर. उधर वो स्टेशन मास्टर से पूछते हैं. अब देखो टप्पू के फादर बोलते हैं अवर टिकट सेज 5:30. वो बोलते हैं हमारी टिकट जो थी वो तो 5:30 की है. बट सर दिस मीन्स 5:30 इन मॉर्निंग. तो टिकट चेकर क्या बोलता है कि सर मगर ये जो 5:30 है ये इवनिंग के नहीं है, ये मॉर्निंग के 5:30 है, यानी 5:30 इन मॉर्निंग यानी AM हुआ. ओ यस हाउ कुड आई फॉरगेट डैट. तो टप्पू के फादर बोलते हैं अरे हाँ मैं ये कैसे भूल गया. द रेलवेज विल राइट 7:30. देखो जो मैंने इधर बोला था आपको पहले अर्लियर, द रेलवेज विल राइट 7:30 फॉर 5:30 इन इवनिंग. हमेशा रेलवे की टिकट हो. ओके, अगर आप प्लेन से जा रहे हो, एयर बाय एयर जा रहे हो, उसकी टिकट हो, तो जब भी इवनिंग यानी जो PM वाले टाइम होते हैं उसमें हम 24 आवर क्लॉक टाइम यूज़ करते हैं. यानी हमेशा इवनिंग अगर 5:30 मॉर्निंग होगा तो नॉर्मल ऐसे ही लिखा होगा 5:30. ओके, बट अगर इवनिंग में अगर 5:30 की आपकी ट्रेन है तो उसकी जगह लिखा होगा 17:30. वाई, बिकॉज दे यूज़ अ 24 आवर क्लॉक. ओके, तो टप्पू की मदर बोलती है ऐसा क्यों. तो वो क्या बोलते हैं क्योंकि जो रेलवे वाले होते हैं वो 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं. लुक एट दिस चार्ट, इट टेल्स मी डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड द 24 आवर क्लॉक. अब ये देखो ये चार्ट देखें, इसमें दो टाइम दे रखे हैं, एक 12 आवर क्लॉक जो हम यूज़ करते हैं और एक होता है टाइम बाय 24 आवर क्लॉक. अब ये कैसे करते हैं, हमेशा
12 आवर्स में 12 आवर क्लॉक तो आपको पता ही है 12 तक होता है, ठीक है। 12 के बाद डायरेक्ट वापस 1 आ जाता है, ठीक है। यानी 12 के बाद जब 12 बजते हैं दोपहर को, उसके बाद डायरेक्ट 1 आ जाता है, यानी PM शुरू हो जाता है। तो अब 1 o'clock इन आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून यानी दोपहर, 1 बजे दोपहर के, ठीक है। तो जब भी 12 आप क्लॉक में देखेंगे तो 24 आवर क्लॉक में क्या होगा, जब 12 बजते हैं तो उसके बाद हम 1 नहीं लिखेंगे, हम 24 आवर क्लॉक में 1 o'clock को हम लिखते हैं 13 आवर्स, यानी 12 के बाद डायरेक्ट आ जाता है 13, ठीक है। फिर 2 o'clock को हम 14 लिखेंगे। अब ये देखिए 1 o'clock इन दी आफ्टरनून, ये है 12 आवर क्लॉक टाइम, 1 o'clock इन आफ्टरनून। इसको हम 24 आवर क्लॉक में कैसे लिखेंगे, 1 o'clock को हम बोलेंगे 13 आवर्स, क्योंकि 12 के बाद डायरेक्ट 13 आ जाएगा। ये 24 आवर क्लॉक टाइम में हम 1 o'clock को हम बोलते हैं 13। इसी तरह 2 o'clock को हम बोलेंगे 14, 3 o'clock को हम बोलेंगे 15 आवर्स, 3:13 आफ्टरनून यानी 15, 3:30 यानी 3 यानी 15 हो गया, और 30 यानी 30 मिनट्स हुए, यानी 15:30 आवर्स। 6 o'clock, फिर अब जैसे 4 o'clock है, 4 o'clock को हम 16 बोलेंगे, 5 o'clock को 17 बोलेंगे, 5:30 को 17:30, 6 o'clock यानी 17 के बाद क्या आ जाएगा, 6 o'clock यानी 18 आवर्स हो गए, 7 o'clock यानी 19, 8 o'clock यानी 20, 9 o'clock इन इवनिंग, 9 o'clock इवनिंग इन द इवनिंग को हम बोलेंगे 21 आवर्स, ओके। और 12 o'clock एट मिडनाइट यानी रात के 12 बजे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे 00 आवर्स। तो ये टाइम बाय 12 आवर क्लॉक है और ये टाइम बाय 24 आवर क्लॉक। कम टू पेज नंबर 51। नाउ कैन यू टेल व्हाई अ 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो? सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट। सपोज कर लो रात को ट्रेन 8:30 को चलती है, रात को, ओके, PM। द टाइम रिटर्न ऑन रेलवे टिकट, तो रेलवे टिकट पे 8:30 नहीं लिखा होगा। रेलवे जो होते हैं वो लोग 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं। तो 8:30 को हम क्या बोलते हैं, 6 o'clock को हम 18 बोलते हैं, 7 o'clock को 19 बोलेंगे, तो 8 o'clock को हम क्या बोलेंगे 20। तो टाइम रेलवे टिकट पे लिखा होगा 20:30 आवर्स, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 12 आवर क्लॉक टाइम एंड 24 आवर क्लॉक। इन अ 12 आवर क्लॉक, देखो अब इधर लिखा है 12 आवर क्लॉक में ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे, हर एक टाइम दिन में 2 बार आता है। सो 5:30 इन मॉर्निंग, अगर 5:30 मॉर्निंग होंगे उसको हम 5:30 AM बोलेंगे, मगर 5:30 इन इवनिंग को हम बोलेंगे 5:30 PM, ठीक है। दिन में घड़ी 2 बार घूमती है, ओके। अगर 5:30 मॉर्निंग के हो रहे होंगे तो हम AM बोलेंगे, और 12 बजे के बाद PM लग जाता है, ओके, दोपहर के 12 बजे के बाद। तो 5:30 वापस इवनिंग में होते हैं, तो उसको हम AM नहीं, उसको हम PM कंसिडर करेंगे। सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन AM एंड PM। वॉट अबाउट 12:30 इन आफ्टरनून? अब आपको बताना है 12:30 इन आफ्टरनून का मतलब क्या हुआ, ठीक है। 12 बजे के बाद PM शुरू हो जाता है, यानी उसका मतलब क्या होगा, डेट इज 12:30 AM और PM। क्यों? क्योंकि 12 o'clock के बाद हमेशा PM शुरू हो जाता है। आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज़ PM टिल मिडनाइट। पूरी रात तक हम 12 बजे के बाद, हम दोपहर के 12 बजे के बाद हम लोग PM यूज़ करते हैं टिल मिडनाइट, रात के 12 बजे तक। फिर रात के 12 बजे के बाद वापस शुरू हो जाता है AM। यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। आप सभी को पता होगा आपके में कि सनराइज कब होता है और सनसेट कब होता है। सनराइज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं AM, और सनसेट जब होता है शाम को, तब हम क्या यूज़ करेंगे PM। टाइम ऑफ सनराइज मैंने इधर लिखा है 6 AM, ओके, सुबह होता है सनराइज हमेशा 6 AM, और टाइम ऑफ सनसेट आई हैड मेंशन 6:30 PM। वेयर हैव यू सीन अ 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड? आपने कहाँ कहाँ देखी है जहाँ पे 24 आवर क्लॉक यूज़ होती है? तो फर्स्ट इज रेलवे टिकट्स, मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ होती है, ओके। आप मोबाइल फ़ोन में देखिए, उसमें 24 आवर क्लॉक टाइम होगा, और एयर टिकट्स, ओके। सो दिस टुडे वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर। अब आगे के सेशन में हम वह बुक कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय।